अब इसमें जो है ये उसी पेशेंट का शॉर्ट एक्सेस आप देख लें। इसमें मार्टल एलवी जिसको कह रहे हैं वो एक्चुअली आरवी जो है उसके दरमियान जो वेल्व है दैट इज नॉट फिश माउथ अपीयरेंस, वो टिपिकली फिश माउथ नहीं बल्कि ट्राइंगुलर है। तो ये बेसिकली ट्राइकस्पिड वेल्व है और ये आरवी है। हाँ जी, ये देखिए, ये मैं आपको उसी पेशेंट का 4 चैम्बर व्यू बल्कि 5 चैम्बर व्यू दिखाना चाह रहा था। 5 चैम्बर व्यू, अब ये 5 चैम्बर व्यू जब आपने बनाया तो ये आरवी खुल गया इनटू, ये एक्चुअली आरवी है लेकिन ये एलवी की जगह पे लगा हुआ है और ये खुल गया इनटू एओर्टा। और ये जो एलवी है ये एक्चुअली आरवी की जगह पे लगा, ये पल्मोनरी आर्टरी में खुल गया और ये देखें पल्मोनरी आर्टरी दो में डिवाइड और ये एओर्टा सीधा जा रहा है और दोनों एक दूसरे के पैरेलल जा रहे हैं, जो कि सीसीटीजीए की एक फाइंडिंग है। ये उसी पेशेंट की सॉरी ये एक और पेशेंट था, वो भी फिर हम अगर जो सीसीटीजीए डायग्नोज करना शुरू किया तो फिर हमें एक दो और भी लोग मिले। अच्छा जी, अब आ गया आपका एमोड। ये एमोड पैरास्टर्नल, अब हाउ वुड यू डायग्नोज कि जी एमोड कहाँ पे है? ये ट्रांसरेसिक एको है जी, ट्रांसरेसिक एको के ऊपर एमोड डाला हुआ और एमोड डाला हुआ जी पैरास्टर्नल लॉन्ग एक्सिस पे, ये आरवी है, ये आरवी है और ये आरवी के बाद सॉरी ये आपका आरवी के बाहर भी एक चीज है जो कि आरवी के बाहर यहाँ नजर आ रही है। आरवी के बाहर ये फ्लूइड है दैट इज द पेरिकार्डियल इफ्यूजन। उसके बाद आरवी है, ये आरवी है, आरवी के बाद इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम है, इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम के बाद पोस्टीरियर वॉल है, मार्टल वाल्व की टिप नजर आ रही है, मार्टल वाल्व की टिप है और फिर पोस्टीरियर वॉल है। बेसिकली यहाँ पर आपको पेरिकार्डियल इफ्यूजन दिखाई गई है नंबर 1। नंबर 2, आरवी की जो वॉल है वो इनवेजिनेट कर रही है विद द डायस्टोलिक, सो डायस्टोलिक कोलैप्स ऑफ राइट वेंट्रिकल शो किया गया। नाउ दिस इज द बेसिकली ट्रांसथोरेसिक एको, ये भी ट्रांसथोरेसिक एको है, ठीक है। उसमें साइमल्टेनियस व्यू दिखाया गया। इसमें एएमएल जो है वो फ्लेल है, पीछे की तरफ मूव कर रहा है और कॉज कर रहा है सीवियर मार्टल रिगर्जिटेशन, ठीक है जी। तो ये आप पिक कर सकते हैं। और उसके ऊपर फ्लेल एएमएल के ऊपर टिप के ऊपर अगर आप देखें तो कोई चीज लगी हुई है, ठीक है ना, छोटी सी। अब वो दो चीजें हो सकती हैं, या तो वो रप्चर्ड कॉर्डी है जिसकी वजह से वो फ्लेल हो गया, और या फिर वो इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस की स्मॉल वेजिटेशन है। तो ये रप्चर्ड कॉर्डी था। अब ये आप देख सकते हैं, दिस इज अनदर व्यू ऑफ द सेम पेशेंट। इसमें रप्चर्ड कॉर्डी आपको नजर आ रहा है, ये देखिए, ये रप्चर्ड कॉर्डी है जो पीछे की तरफ फ्लेल हो रहा है। और ये देखिए कितना अच्छा पिज्जा बन रहा है और एमआर सीवियर है। आगे चलते हैं। ये पेशेंट, this patient presented with the tuberculosis, history of tuberculosis, and now presented with the low grade fever and shortness of breath with swelling of feet. तो ये टिपिकल हिस्ट्री है आपको दी गई। इसमें अगर आप देखें तो आपको दिखाया गया मार्टल वाल्व के ऊपर पल्स वेव डाली गई है, पल्स वेव डाल के मार्टल वाल्व का इनफ्लो देखा गया है और वो इनफ्लो जो है वो रेस्पिरेशन के साथ साथ वेरी कर रहा है। देखिए रेस्पिरेशन के साथ साथ मार्टल वाल्व का इनफ्लो वेरी कर रहा है और ये मैक्सिमम होता है और ये मिनिमम होता है। तो 1 पे मैक्सिमम है और 2 पे मिनिमम है। तो 1 पे जो मैक्सिमम है अगर आप देखें तो 5.4 इसका पीजी है, वेलोसिटी 1.17 है, ठीक है। और इधर वेलोसिटी जो है वो 84 है, उधर 117 है, इधर 84 है। तो ये जब अगर मार्टल वाल्व के ऊपर 25% इंस्पिरेशन पे डिक्रीज हो जाए, मार्टल वाल्व का इनफ्लो इंस्पिरेशन पे 25% डिक्रीज हो जाए, तो उसको हम कहते हैं जी ये जी सिग्निफिकेंट इनफ्लो वेरिएशन है ऑन मार्टल वाल्व, दैट इज द
feature of constrictive pericarditis. This patient was on hemodialysis, और ये उसका पहले आपने देखना है जी व्यू कौन सा है. व्यू जी ये सब कॉस्टल व्यू है, क्योंकि इसमें लिवर नजर आ रहा है सब, और सब कॉस्टल 4 चैम्बर व्यू है. 4 चैम्बर व्यू में लिवर के साथ की चीज क्या होती है, आरवी होता है, आरए होता है, आरवी होता है, और पीछे एलवी और एलए होता है. सो ये एंटीरियरली आरवी आरए, उसमें आपको सारी ये इफ्यूजन नजर आ रही है, पेरिकार्डियल इफ्यूजन, और उसमें सेप्टा नजर आ रहे हैं. लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि उसके साथ साथ आपको ये आरए की जो वॉल है ये इनवेजिनेट करती नजर आ रही है, डायस्टोलिक कोलैप्स है, प्री डायस्टोलिक कोलैप्स है, और इसका आरवी का डायस्टोलिक कोलैप्स भी इसकी वॉल का नजर आ रहा है. तो ये इस तरफ एक और व्यू आपको दिखा रहे हैं. दिस इज द पैरास्टर्नल लॉन्ग एक्सिस व्यू, पैरास्टर्नल लॉन्ग एक्सिस व्यू ऑफ द सेम पेशेंट, जिसमें आरवी की वॉल इनवेजिनेट कर रही है, ऑल्दो इतनी ज्यादा नहीं कर रही. दूसरा ये आपकी इफ्यूजन है, पेरिकार्डियल इफ्यूजन. तो जब आपने यहाँ पर इन्वेजिनेशन आरवी वॉल की देख ली, आरए वॉल की देख ली, और यहाँ लार्ज पेरिकार्डियल इफ्यूजन देख ली, यहाँ लार्ज पेरिकार्डियल इफ्यूजन देख ली, और उसके अलावा प्लूरल इफ्यूजन भी देख ली, तो ये देखें ये पेरिकार्डियल और प्लूरल इफ्यूजन में डिफरेंशिएट भी हो गया कि पेरिकार्डियल इफ्यूजन, प्लूरल इफ्यूजन जो है वो पीछे जा रही है एओर्टा के, और ये आगे आ रही है. तो एक तो डिफरेंशिएट हो गया पेरिकार्डियल प्लूरल इफ्यूजन में, इसलिए मैंने स्लाइड लगाई. दूसरा पेरिकार्डियल प्लूरल इफ्यूजन का पेशेंट आपने देख लिया. तीसरा कोलैप्स भी आपने देख लिया. तो दिस इज द पेरिकार्डियल टैम्पोनेट. ये देखें ये भी ये 4 चैम्बर व्यू है, इसमें भी आरए का कोलैप्स भी और आरबी का भी कोलैप्स है. This patient was another patient on hemodialysis, presented with the fever और shortness of breath. तो अब ये आपको क्या नजर आ रहा है, ये हमने व्यू वही बनाया है, आरवी इनफ्लो व्यू, यानी ये आरवी है और ये आरए, आरवी इनफ्लो व्यू थोड़ा सा मॉडिफाइड सा बना है. इसमें ट्राइकस्पिड वाल्व है नजर आ रहा है आपको, आरवी नजर आ रहा है, आरए नजर आ रहा है. So 2 chambers if horizontally seen is basically inflow view. तो RV inflow view आपको दिखाया जा रहा है. तो RA में से कोई चीज आ रही है जो RV के अंदर घुस रही है. बेसिकली RA के अंदर उन्होंने जो SVC के थ्रू हीमोडायलिसिस फिस्टुला डाला हुआ था, हीमोडायलिसिस कैथेटर डाला हुआ जो कि RA में आ रहा है, जो कि इतना लंबा है कि वो RV में भी घुस रहा है. तो ये लंबा अरसा उसको कैथेटर डाला रहा पेशेंट को, तो उसकी वजह से इसको इन्फेक्शन हो गई, और वो उस कैथेटर की वजह से, इंडवेलिंग कैथेटर की वजह से ट्राइकस्पिड वाल्व पे भी वेजिटेशन आ गई और उस कैथेटर पे भी वेजिटेशन. सो इट इज द इन्फेक्टिव एंडोकार्डियल वेजिटेशन ऑन द हीमोडायलिसिस कैथेटर. और ये आपको उसके दूसरे व्यूज में आपको दिखा रहा हूँ. इसमें 4 चैम्बर व्यू में भी ये हीमोडायलिसिस कैथेटर है और ये वेजिटेशन है, और ट्राइकस्पिड वाल्व पे भी वेजिटेशन है, उधर भी ट्राइकस्पिड वाल्व पे वेजिटेशन है और कैथेटर पे भी वेजिटेशन हैं. अब आपका आ गया ये, इसमें आप देख लें पल्स वेव डॉपलर. सबसे पहले आपने ये देखना है कि पल्स वेव डॉपलर किस चीज पे डाली जा रही है. पल्स वेव डॉपलर जो है वो डाली जा रही है आपकी हेपेटिक वेन पे. तो ये हेपेटिक वेन है जिस पे पल्स वेव डॉपलर डाली जा रही, और ये आपका हेपेटिक वेन डॉपलर फ्लो आ रहा है. उसके साथ साथ आपको ईसीजी मिल रही है, और उसके साथ साथ आपको रेस्पायरोग्राम भी मिल रहा है. रेस्पायरोग्राम आपको शो कर रहा है. ये रेस्पायरोग्राम जब ऊपर जाता है तो इंस्पिरेशन है, और जब नीचे आता है तो एक्सपिरेशन है. जब वॉल्यूम कम होगा तो एक्सपिरेशन है नीचे की तरफ. तो आप ये देख रहे हैं कि जब एक्सपिरेशन होती है तो हेपेटिक वेन के जो रिवर्सल है पीछे की तरफ, जो रिवर्सल्स ये देख रहे हैं ये बढ़ जाते हैं, और जब इंस्पिरेशन होती है तो कम हो जाते हैं. तो एक्सपिरेशन पर हेपेटिक वेन रिवर्सल, एक्सपिरेशन पर जब बढ़ जाएं तो उसको हम कहते हैं कि जी ये इस पेशेंट को साइंस ऑफ कंस्ट्रिक्टिव पेरिकार्डाइटिस है. क्यों? क्योंकि रिवर्सल जो है ना हेपेटिक वेन के वो बढ़ गए, एक्सपिरेटरी वेरिएशन ऑफ द रिवर्सल है. जी ये एम मोड डाला गया है पैरेस्टर्नल लॉन्ग एक्सिस पे, और इसमें दिखाने की कोशिश की गई है. एम मोड जब भी किसी चीज पर डालते हैं तो पहले आप देखें कि किस चीज पर एम मोड डाला जा रहा है. तो ये डाला जा रहा है एलवी पर, पैरेस्टर्नल लॉन्ग एक्सिस में, और आप देख रहे हैं कि एलवी की वॉल कितनी मोटी हुई है. ठीक है, ये सेप्टल वॉल कितनी मोटी हुई है. पोस्टीरियर वॉल अलबत्ता नॉर्मल है. अब अगर आप फेजेस देखें
हॉरिजॉन्टल एक्सिस पर, एक्स एक्सिस पर हमेशा एम मोड में फेजेस आ रही होती है, टाइम होता है, और वाई एक्सिस पर जो है वो स्पेस होती है। तो ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस अगर देखें तो ये इस पे आप देख रहे हैं फेजेस। अगर आप यहाँ पर ईसीजी देखें सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये अगर हम आप ईसीजी देखें तो इसमें आप देखें कि आर वेव के बाद जो आती है वो सिस्टली होती है, तो ये सिस्टली है। इसी तरह ये आर वेव के बाद सिस्टली है, और ये डायस्टली है, फिर ये सिस्टली है, फिर ये डायस्टली है, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो ये जो सिस्टली के दौरान ऊपर टच कर रहा है, एएमएल को ऊपर नहीं टच करना चाहिए, माइटल वाल्व को, जो क्लोज माइटल वाल्व है सिस्टली के दौरान ऊपर टच कर रहा है, दिस इज कॉल्ड द systolic anterior motion of the mitral valve. So there is septal thickening with systolic anterior motion of the mitral valve, that is the HOCM, hypertrophic obstructive cardiomyopathy. So this patient presented with the history of syncope, history of syncope with history of syncope with this strain imaging. ठीक है जी। इसमें अगर आप देखें तो ये आपको मैं बुल्स आई पढ़ाना चाह रहा हूं। इस बुल्स आई में अगर आप देखें तो ये एंटीरियर वॉल है, एंट्रोसेप्टल वॉल है, ये एंटीरियर वॉल है, ये लेटरल वॉल है, ये पोस्टीरियर वॉल है, ये इंफीरियर वॉल है, ये सेप्टल वॉल है। ये सेप्टल वॉल क्यों हुआ? क्योंकि ये आरवी इसके ऊपर आ रहा है, तो ये इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम, ये एंटीरियर सेप्टम है और ये पोस्टीरियर सेप्टम है। ठीक है जी। अब ये बेजल सेगमेंट्स हैं, ये मिड सेगमेंट्स हैं, ये एपिकल सेगमेंट्स। ठीक है जी। तो अगर हम देखें तो बेजल सेप्टल और बेजल एंट्रोसेप्टल एरियाज, बेजल सेप्टल एरियाज और उसके बाद मिड सेप्टल एरियाज जो हैं वो इन्वॉल्व हुए हुए हैं, उनका स्ट्रेन कम हुआ है। क्यों कम हुआ है? देखें ये ब्लू हुए हुए हैं, स्ट्रेन कम हुआ है। और दूसरी बात ये है, इसके ऊपर स्ट्रेन ये लिखा भी हुआ है 7-3, ये पॉजिटिव हुआ है स्ट्रेन। ये -16, -17 होता है। ठीक है जी। -16, -17, -18, -19, -20 इतना होता है। -16 से जब कम होगा यानी कि एक्चुअली स्ट्रेन ज्यादा होना शुरू हो जाएगा, टुवर्ड्स 0 आना शुरू हो जाएगा, तो वो स्ट्रेन कम हुआ होगा। तो इस जगह का स्ट्रेन कम हुआ है। तो वो स्ट्रेन क्यों कम हुआ है? वो इस्कीमिया की वजह से भी कम हो सकता है, वो होकम की वजह से, हाइपरट्रॉफिक ऑब्स्ट्रक्टिव कार्डियोमायोपैथी की वजह से भी कम हो सकता है, किसी भी डिजीज में कम हो सकता है। तो अगर हम यहाँ पर देखें तो उसका सेप्टम बहुत ज्यादा थिकंड है। अगर हम यहाँ पर देखें सेप्टम बहुत ज्यादा थिकंड है और ये स्ट्रेन कम हुआ है और 7 सिंकपी की हिस्ट्री है। तो ये होकम है, टिपिकल होकम है, जिसमें बेजल एरियाज में, सेप्टल बेजल एरिया और सेप्टल मिड एरियाज में जो है वो स्ट्रेन जो है वो कम हुआ है। अब ये बॉल हमने, आई बॉल हमने ये आपको ये इस तरह ये बता भी दी। ठीक है, उसी पेशेंट की। तो ये देखिएगा, ये देखें स्ट्रेन कम हुआ है सेप्टम में, बेजल सेप्टल एरियाज के और मिड सेप्टल एरियाज में। ठीक है जी। तो ये आपके लिए, आपके क्लियरेंस के लिए अल्लाह पाक स्टूडेंट्स को कामयाब व कामरान फरमाए, और मेरी दुआएं उनके साथ हैं। अल्लाह पाक उनको कामयाब करें और मेरे लिए भी दुआ करें।